नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 30th ऑफ मई थर्सडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है एजुकेशनल पर्पज से, जिनको आप स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वॉच लिस्ट पे रख करके स्टडी कर सकते हो। तो चलिए क्विकली वीडियो को शुरू करते हैं और तीनों स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए हमारे वीडियो के ऊपर, ताकि हमें एनकरेजमेंट और मोटिवेशन मिले, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा। जीएसएफसी एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है, हमने इसको आज इंट्राडे के लिए भी सिलेक्ट किया है और अभी मैं उसको वापस से स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो कई बार स्टॉक्स ऐसी पैटर्न पे होते हैं, इंट्राडे में भी अच्छा मूवमेंट दिखाते हैं और स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा मूवमेंट ये स्टॉक्स हमें दिखा सकते हैं। तो जीएसएफसी हमने क्यों लिया है वो रीजंस देखने की कोशिश करते हैं। तो जीएसएफसी को डेली टाइम फ्रेम पर मैंने जो जिस रीजन से लिया था, अब मैं उसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वीकली चार्ट पे लगा के दिखाता हूँ। देखिए ये ब्यूटीफुली कॉन्स्टेंटली राइजिंग स्टॉक रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए ये अपने 50 वीक मूविंग एवरेज पे आकर के सपोर्ट लेता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक जगह पर, यहाँ पर दूसरी बार इस स्टॉक ने ऐसा किया है और अभी वापस इसी लेवल पर आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। प्लस आप ये भी देख सकते हैं कि जो 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज है वो कंसोलिडेट करके एक दूसरे के नजदीक में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से ये स्टॉक ब्लास्ट करने के लिए रेडी हो रहा है। तो इसका जो 50 वीक मूविंग एवरेज है 211, तो हम 211 से लेकर के 214 के बीच में इसको पिक करने की कोशिश करेंगे। 5% के टारगेट रखेंगे और 209 के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके हम इस स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। पेशेंटली इसके अंदर में एंटर कीजिएगा तो आपको बहुत बढ़िया प्राइस लेवल पर एंट्री मिलेगी और रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में बहुत बढ़िया से रहेगा। इसको कुछ हफ्तों के लिए होल्ड कीजिए और ये स्टॉक डेफिनेटली बहुत ऊपर भागेगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंट्राडे स्विंग के अलावा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, बट 5% का टारगेट ये स्टॉक आपको बहुत इजीली बना करके दे सकता है। फिलहाल अगर आप इसकी 50 और 20 वीक मूविंग एवरेज का गैप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए 20 वीक मूविंग एवरेज इज 229 और 50 वीक मूविंग एवरेज इज 211, ठीक है। तो इसके बीच में ही 20 रुपए का गैप है। 10% का मूवमेंट तो सिर्फ अपनी ये दो मूविंग एवरेजेस के बीच में कर सकता है, और इतना मूवमेंट करने का ये स्टॉक दमखम जरूर रखता है। तो बहुत बढ़िया ट्रेड रहेगा, इसको वॉच लिस्ट पे रखिए, अच्छे से स्टडी कीजिए एंड काफी सारा लर्निंग्स आपको इसमें से जरूर मिलेंगे। दूसरा इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस स्टॉक को हमने क्यों सिलेक्ट किया वो यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये एक कॉन्स्टेंटली राइजिंग स्टॉक रहा है और कई दिनों से अपने 50 वीक मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर गया है और फिर वापस वहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। मीनवाइल क्या हुआ है कि ये जो येलो और ब्लैक लाइन है 20 वीक और 50 वीक मूविंग एवरेज, उसके बीच का जो गैप है, ये गैप देखिए यहाँ पर, ये गैप जो ज्यादा था अब वो गैप बहुत ही कम हो चुका है। इसका मतलब है कि स्टॉक बहुत बढ़िया तरीके से पोजीशन हो रहा है यहाँ से ब्लास्ट होने के लिए, और अगर इलेक्शन के रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे तो स्टॉक बहुत तेजी से यहाँ पर से ब्लास्ट करके ऊपर की तरफ भाग सकता है। तो इसको हम कहाँ पिक करेंगे, 93 से 94 के बीच में। 93 इसका 50 वीक मूविंग एवरेज है, तो उससे 1 रुपी की रेंज में हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे और फिर वहां पर हम स्टॉप लॉस लगा देंगे 92 रुपीज का, और 5% के टारगेट के लिए स्टॉक के अंदर में आप बने रह सकते हैं। वॉच लिस्ट पे लगा करके इसको स्टडी कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, 1768 का करंट मार्केट प्राइस है। इसको हमने क्यों सिलेक्ट किया, इस रीजन से। देखिए ये कॉन्स्टेंटली राइजिंग स्टॉक रहा है, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुली ट्रेंडिंग स्टॉक है, और ये इतना ट्रेंडिंग पावरफुली ट्रेंडिंग स्टॉक है कि अपना ये 20 वीक मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेकर के भागता है। देखिए यहाँ पर ये अपने 50 पे तो आ ही नहीं रहा, ये 20 पर ही भाग रहा है, और ये ऑलरेडी अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पे यहाँ सपोर्ट ले चुका है, और सपोर्ट लेने के बाद में इसने क्लोजिंग बेसिस पर 6% का ग्रीन कैंडल का रिटर्न तो दे ही दिया है, बट इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा लग रहा है। देखिए ये यहाँ पर इस लेवल को तो डेफिनेटली टच करेगा और उसके बाद ये ऊपर भागने वाला है, और ये लेवल है 1900 का, मतलब यहाँ से ऑलरेडी 130 रुपीज का मूवमेंट तो ये स्टॉक डेफिनेटली दिखाएगा, और उसके बाद ऊपर भागेगा वो तो बोनस में। तो पोजिशनली भी बहुत बढ़िया ट्रेड है, बट स्विंग ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बढ़िया सा ट्रेड है। अब इसको हम एंटर कहाँ पे करेंगे, इसका 20 वीक मूविंग एवरेज है 1704 के ऊपर, तो 1704 से लेकर के
1740, मतलब 2% का जो रेंज है उस रेंज के अंदर में हम एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। ये अपने करंट मार्केट प्राइस से अगर 28 रुपये भी नीचे आता है, 1.5% भी नीचे आता है, जो इंट्राडे में मूवमेंट बहुत इजीली हो सकता है। हम इंट्राडे में देखते हैं 1.5% कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। मार्केट वीक रहता है कल के दिन में या फ्राइडे के दिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो 1.5% भी अगर ये स्टॉक नीचे आ जाता है तो आपका एंट्री पॉइंट ट्रिगर हो जाएगा। बढ़िया से एंट्री ले लीजिए। 4 जून से पहले ये स्टॉक डेफिनेटली 1900 क्रॉस करेगा और उससे भी ऊपर भागेगा, ऐसा मेरा खुद का पर्सनल परसेप्शन है। यहाँ से बहुत तेजी से ये स्टॉक आगे बढ़ सकता है, तो इसको वॉच लिस्ट पे रखिए, अच्छे से स्टडी कीजिए और ऐसी पैटर्न्स को स्टडी करते रहिए। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया सा पैटर्न है और इस पैटर्न को अगर आप समझ पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो बहुत बढ़िया से आपको रिटर्न स्टॉक मार्केट में मिलते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।